समीर, मैं आपके पास आ रही हूं और मैं जिक्र करूंगी अरविंद केजरीवाल का। ये सारा जो नैरेटिव है, सत्ता पक्ष का नैरेटिव 400 पार। कल भी अमित शाह ने यही कहा, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा, और अरविंद केजरीवाल बाहर निकले और सीधे उस 400 पार को ले आए 220 और 230 पर। हालांकि राहुल गांधी 150 कह चुके हैं, प्रियंका गांधी 180 कह चुकी हैं, तो 220 230 वर्सेस 400, ये कैसा एक राजनीतिक पिच नजर आ रही है? देखिए, कोई भी राजनीतिक अगर चुनाव लड़ता है तो अपनी सीटों की संख्या कभी कम करके बताने की कोशिश नहीं करेगा कि बताता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कहेगी कि हम स्ट्रगल करेंगे और एनडीए के साथ हम गठबंधन में सरकार बना पाएंगे इस बार तीसरी बार में। और रही बात विपक्ष की, तो देखिए राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वही 120 सीटें आएंगी, 80 सीटें आएंगी, 150 के ऊपर नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने 220 सीटों की थ्योरी दी है। लेकिन विपक्ष की अब एक बात देखिए, विपक्ष ये बताने की स्थिति में नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस 40 सीटें नहीं आएंगी। कल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जितनी उम्र है उतनी सीटें भी नहीं आएंगे, मतलब 54 सीटें आएंगी। मतलब विपक्ष में नेता बनने लायक सीट तीसरी बार कांग्रेस को नहीं मिली कि प्रधानमंत्री इस बात का बार बार दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष ये बताने की स्थिति में भी अभी नहीं है कि वो कितनी सीटें लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ये बता रहे हैं कि जरूर भारतीय जनता पार्टी 220-250 पे रहेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अभी तक ये बता नहीं रहे कि विपक्ष कितनी सीटें लेकर आ रहा है। क्या विपक्ष 272 सीटें लेकर आ रहा है? क्या विपक्ष पूर्ण बहुमत की सरकार बना देगा? तो मुझे लग रहा है कि इन स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आप देखोगे तो फिलहाल मुझे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी 370 का जो नारा दे रही है, मुझे 370 का दूर की कौड़ी नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 370 पे पहुंचेगी किसी भी स्थिति के अंदर। 272 से लेकर 330 के बीच में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुझे लगता है नजर आ रही है। नहीं, ये मैंने 330 तक आप पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ 303 जो 2009 में 2019 में मिली थी। हाँ, 270 से 272 बहुमत का आंकड़ा है। हाँ। और 2019 में 303 सीटें मिली थी। तो मेरा यह कहना है कि जो 272 से 303 के बीच में, हालांकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट्स मिली थी, तो मेरा यह कहना है कि 272 और 303 के बीच भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं झूल रही है। 303 के बीच, बिल्कुल, यानी कि सीटों का मुनाफा या सीटों का की बढ़त नहीं एनडीए के पास आप देख रहे हैं। बिल्कुल, मुझे भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये इंडिया का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं ये स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी की सीटों का जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्थिति में। लेकिन ये पहला चुनाव है, मतलब अगर देखें 2014 या 2019 के बाद का, कि हर चरण के बाद सीटों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। मतलब आखिरी चरण, 7वें चरण का चुनाव जब होगा तब तक भी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन कहां जाकर टिकेगा, क्योंकि इस बार चुनाव का समीकरण इस तरीके से बन गए हैं। मतलब जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बहुत कहना मुश्किल है कि जो शिवसेना हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ती थी, आज वो कांग्रेस के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ लड़ती थी, आज वो अजित पवार के साथ है। तो जमीनी स्तर पर वोटिंग कैसी होगी? मतलब महाराष्ट्र में तो कहा जा रहा है कि 3 अहम बहुत फैक्टर बहुत भूमिका निभाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें एक मुस्लिम है, एक मराठा और एक मराठी है। 3 अहम, तो ये कैसे वोटिंग करेंगे, ये बहुत काउंट होगा। अच्छा, ये बताइए समीर, हाँ प्लीज आप पूरी कर लीजिए। दूसरा मेरा कहना साउथ को लेकर मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश के अंदर कोई आधार नहीं है, लेकिन वहां तेलुगु देशम के साथ गठबंधन किया कि तेलुगु देशम के दम पे भारतीय जनता पार्टी को सीट जीत जाए। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जब तमिलनाडु में जाती है तो उन्होंने एआईएडीएमके से गठबंधन तोड़ दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि तमिलनाडु में उसका कोई आधार नहीं है। उसको अगर 1 या 2 या 3 सीटें अगर जीतना थी तो उसमें एआईएडीएमके सपोर्ट करता। लेकिन अन्नामलाई ने बड़ी मेहनत की है तमिलनाडु में, प्रधानमंत्री ने खुद तमिलनाडु में इतनी मेहनत की है। नहीं, मेहनत की, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मेहनत प्रतिष्ठा को, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने सीधा तमिलनाडु के मंदिरों से जोड़ा। राम के पूरे जो तमिलनाडु में जो भी रहा भगवान राम का वनवास के वक्त, सारा उन्होंने उससे कनेक्ट किया तमिलनाडु को। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप अन्नामलाई पूरी मेहनत करेगा तो द्रविड़ की पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगे और अन्नामलाई वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए 12-15 सीटें जीत देंगे, ऐसा नहीं है ना। अन्नामलाई हो सकता है इतनी मेहनत करे तो हो सकता है कि कोयम्बटूर से अन्नामलाई जीतने के स्टेज में आ जाए, लेकिन अन्नामलाई बिना एआईएडीएमके की मदद के अंदर आपको तमिलनाडु के अंदर 4 से 5 सीटें जितवा दे, ये संभव नहीं है। वहां की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके बहुत बड़ी ताकत रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज वोट बढ़ा लेगी, वोट परसेंट बढ़ जाएगा, लेकिन ये उम्मीद करे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर डीएमके को पछाड़ देगी, एआईएडीएमके को पछाड़ देगी। और जब डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है वहां पर, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे आंध्र प्रदेश में अपनी स्थिति को पहचाना था कि भाई यहां हम बिना तेलुगु देशम पार्टी के नहीं जीत सकते, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, वैसे ही उन्हें तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करना था कि यहां जो सीटें मिलेगी उसके अंदर हमें
आईडीएमके का सपोर्ट लेना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि थोड़ा चूक कर गई है तमिलनाडु की राजनीति के अंदर। अच्छा, अब मैं आती हूं इंडिया ब्लॉक पर। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना संजीवनी की तरह आम आदमी पार्टी ने प्रचारित किया, आज 10 गारंटियां भी लॉन्च कर दी। तो अरविंद केजरीवाल का बाहर आना क्या थोड़ी बहुत ताकत देता है इंडिया ब्लॉक को, या और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली में 7 सीटों पर, अपनी 4 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे, या 3 जो और हैं कांग्रेस पार्टी के पास उन पर भी प्रचार करेंगे? ये कंफ्यूजन बढ़ा क्या केजरीवाल के आने से? समीर, आपसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कंफ्यूजन बढ़ेगा। देखिए, चुनाव केजरीवाल के जेल जाने के पहले ये तय हो चुका था कि पंजाब के अंदर ये आपस में मिलकर नहीं लड़ेंगे और दिल्ली के अंदर गठबंधन हो गया था। तो केजरीवाल के आने से एक फायदा जरूर रहेगा कि जो आम आदमी पार्टी का जो कैडर है उसको उत्साह जरूर मिलेगा। बिल्कुल वो भी होगा, पंजाब में इसका फर्क पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, दिल्ली के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, उनका कद एक बड़ा नेता का है और 2 राज्यों में उसकी सरकार है। विपक्ष में अकेली ऐसी पार्टी जिसकी 2 राज्यों के अंदर सरकार है।